नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय मस्तिष्क रेखा। कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा आपको जो अभी तक पीछे नहीं बताई। मस्तिष्क रेखा, लंबी मस्तिष्क रेखा दिमाग जिसे कहा जाता है, और दिमाग के बल पे अगर कहा जाए हमारा जीवन चलता है। किस तरीके से लाभ, किस तरीके से व्यापार, किस तरीके से शरीर, किस तरीके से स्वास्थ्य को देखा जाए मस्तिष्क रेखा से। बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है मस्तिष्क रेखा से संबंधित। आज के वीडियो में अगर मैं कहूँ तो वीडियो पूरा देखिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा और काफ़ी हद तक का आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ख़ासकर अगर कहा जाए लंबी मस्तिष्क रेखा है, उसका प्रभाव कैसे देखा जाता है। ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जिन लोगों के हाथ में लंबी है, और खासकर अगर कहा जाए दोनों हाथों में लंबी है, ठीक है, और चंद्रमा का हिस्सा गोल है, चंद्रमा का हिस्सा गोल है, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली लगभग बराबर है या थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे है, ठीक है, थोड़ी मोड़ी सूर्य शनि की उंगली बड़ी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यवसाय की तरफ अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अचानक धन लाभ को दिखाता है, और कहीं ना कहीं घाटा भी अचानक होता है लेकिन उबर जाते हैं। धन आता है अपनी सूझबूझ और बुद्धि से, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम के प्रति अगर कहा जाए तत्पर रहते हैं, उसमें संदेह नहीं है। देखिए, केवल मस्तिष्क रेखा को देख के जो मैं बता रहा हूं, गणना कर रहा हूं, चंद्रमा का हिस्सा और इसका हिस्सा, या 2-3 रेखाओं के माध्यम से मैं आज बता रहा हूं, और ये जितना आप समझेंगे उतना ही आपको सरलता होगी और सटीकता आएगी, ठीक है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा हल्की से नीचे झुकी है, लंबी है, ध्यान रखिएगा, सारी लंबी पे मैं बना रहा हूं, लंबी है और हल्की से झुकी है। बुध का पर्वत अगर कहा जाए सामान्य उठा है, गुरु का पर्वत अगर कहा जाए सामान्य उठा है, और मंगल का पर्वत अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ऐसे लोगों का मन अगर कहा जाए एकाग्रचित रहता है। यह कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति को भी दिखाता है। शोध किसी प्रकार से धन के लिए अच्छा है, कार्यों में कहीं ना कहीं सफलता को इंगित करता है। जीवन का शुरुआती दौर अगर कहा जाए संघर्ष में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपने आप को इस काबिल बना लेता है, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजें, मतलब कहीं ना कहीं वो धनी है, करोड़पति हो गया, धनी है। ये अगर स्थितियां हैं तो अगर मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी है, ध्यान से समझिएगा, एक एक बिंदु मैं आपको स्पष्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, सामान्य मतलब बहुत ज्यादा दबा नहीं है, बहुत ज्यादा उठा नहीं है, और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है और लंबी है, ठीक है, सीधी और लंबी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन साथी तक ही सीमित होते हैं। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अगर कहा जाए तो समर्पित होते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, कहीं ना कहीं विवाह या घर परिवार का ध्यान रखने वाले होते हैं। कैरेक्टर वाइज अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। अब ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों में जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहूँगा, ऐसे लोग डरपोक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए उनमें कमी होती है, भले आप दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन ये ठीक नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। पराई नारी बिल्कुल नहीं, ठीक है, वैवाहिक जीवन में है, संतुष्टि है मुझे। ऐसे लोग अगर कहा जाए संयमित जीवन ऐसे लोगों को कहा गया है। धैर्यवान होते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, काम जो भी वो काम करते हैं उस पर विशेष ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी चीज है। कंफ्यूज भी होते हैं। देखिए, एक चीज समझिए, जो मैं बता रहा हूं ये घटनाएं होंगी, आप देखिएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको रट लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। जो भी मैं वीडियो आपके पास भेजता हूं कंफ्यूज करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रेशर, कामों को लेके प्रेशर बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब खोपड़ी पे बैठा लेते हैं कामों को। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी है, मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी है और लंबी है, ध्यान से समझिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए उच्च का है, उच्च का मतलब बहुत अच्छा उठा है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है,
और गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए इस टाइप से जो है हल्का फुल्का जाल है। देखिए, जाल हर जगह पे अच्छा नहीं कहलाता है, लेकिन कुछ विशेष योग होते हैं जिसके कारण अगर कहा जाए यही जाल व्यक्ति को प्रसिद्ध करता है। अगर यह स्थिति है, राजनीति बहुत अच्छा है, प्रसिद्धि को दिखाता है, सरकारी तंत्र या सरकारी सुविधाओं को इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए भाषण देने में तेजस्वी होते हैं, सफल वक्ता होते हैं, भाषण और लोगों को पसंद आता है ऐसे लोगों का भाषण। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जाल अच्छा चिन्ह है, बिल्कुल नहीं अच्छा चिन्ह है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ विशेष योगों में, जैसे ये भी एक योग है, ये जाल अगर कहा जाए बेहद अच्छा कहलाएगा। राजनीति के लिए अच्छा है, वक्ता के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। ऐसा समझ लिए जिस भी फील्ड में है आप, जिस भी क्षेत्र में है आप, कहीं ना कहीं सफलता को ये इंगित करता हो। खासकर अगर कहा जाए राजनीति या कोई भी किसी प्रकार से बोल के, कंसल्टेंसी हो गया या वक्ता हो गया, किसी प्रकार से बोल के धन कमाने से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी है, मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी है, हाथ अगर कहा जाए, उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, पतली पतली लंबी हैं, हाथ भी लंबा है, उसके साथ में मस्तिष्क रेखा आपका जो है कहीं ना कहीं सीधी है, ऐसे लोग प्रत्येक कार्य में बहुत जांच पड़ताल करेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, सारी चीजें जो है पहले पता करेंगे। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। घर वालों की बात कभी नहीं समझ में आएगी, कितना भी कहें, बाहर वाले कुछ कहेंगे तो हाँ ठीक है, आप तुम सही कह रहे हो, और घर वाले हमेशा एक नाराजगी ऐसे लोगों के साथ बनी रहती है। घर परिवार वाले कहते हैं हमारी बात तो आपको समझ में नहीं आती, बाहर वाला जो है फला जो कह दे वही आपके लिए, धन के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ने लिखने के ऐसे लोग शौकीन होते हैं। कोई जरूरी नहीं पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूं कि हाई स्कूल इंटर, कोई भी विषय हो, ये कहीं ना कहीं हर विषय में गहनता से उसकी जांच करते हैं। अगर आपकी भाग्य, फिर से एक बार मैं बता देता हूं, ये सीधी है और उंगलियां लंबी हैं, हथेली अगर कहा जाए लंबी है, तब ये स्थितियां ये बनती हैं। अगर मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी है, ठीक है, शनि की उंगली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, शनि की उंगली से अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति की उंगली थोड़ा सा छोटी है, ये हो गया, ये लगभग इस जगह तक आ रही है, तो ये कहा जाएगा इतना आ रही है तो ये शॉर्ट कहा जाएगा। इसके नीचे अगर कहा जाए तो शॉर्ट है, छोटी कहलाएगी। और उंगलियों में गांठ है बहुत ज़्यादा और बाहर की तरफ निकली है, ठीक है। ऐसे लोग व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए गुस्सैल होते हैं, लोगों से कम पड़ती है। व्यापार अगर कहा जाए या काम कहा जाए, वो नौकरी कहा जाए, कहीं ना कहीं समय समय पे बदलते रहते हैं। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, अगर ये लंबी है, गुरु की उंगली आपकी जो है, जो मैं निशान बनाया है, इससे छोटी है, ठीक है, और हल्की हल्की गांठें बाहर निकल रही है। अपने व्यवहार में परिवर्तन करके चलिए, गुस्से पे कंट्रोल करके चलिए, लोगों से कम पड़ती है, सर्किल कम होता है, भरोसा करते नहीं हो, जिसके ऊपर कर लेते हैं उस पर इतना कर लेते हैं कि उस पर डिपेंड हो जाते हैं, बाद में धोखा खाते हैं, फिर कहते हैं फला ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये कहीं ना कहीं व्यवहार को चेंज करके चलिए, ये सफलता को दिलाएगी। बहुत सारी चीज़ें इससे पत्नी उतनी भी देखी जाती हैं, पत्नी के सुखों में कमी करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा ना, सब एक ही दिन बता दूंगा फिर क्या मतलब रहेगा। एक बात, जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा सीधी है, ये हिस्सा अगर कहा जाए अच्छा उठा है, सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा उठा है, ध्यान रखिएगा, सूर्य गुरु अच्छा उठा है, मस्तिष्क रेखा सीधी है, बृहस्पति सूर्य उन्नत है। अगर कोई शुभ चिन्ह है, शुभ चिन्ह मतलब हो गया त्रिकोण, हो गया बॉक्स, बंद बॉक्स है, कोई भी शुभ चिन्ह है, उंगलियां थोड़ी सी अगर नुकीली हैं, पॉइंटेड हैं, तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों की शिक्षा अच्छी होती है, पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन में अच्छा सफल होते हैं, पारिवारिक सुख को दिखाता है, संतान के सुख को दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। नाम बहुत होता है, जहां रहेंगे वहां, कहीं जहां भी काम करेंगे, जहां पर भी रहेंगे, व्यक्ति उसके नाम से जाना जाता है, व्यक्ति अपने व्यवहार से जाना जाता है।
ऐसे लोगों का व्यवहार भी अगर कहा जाए तो सामाजिक होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी है, ये दोनों पर्वत अगर कहा जाए सामान्य उठे हैं, तब की स्थितियां मैं बोल रहा हूं। मस्तिष्क रेखा लंबी और सीधी, हृदय रेखा भी लंबी और सीधी, लंबी हृदय रेखा थोड़ा कर्व भी होगी तो भी कोई बात नहीं। अगर हल्का फुल्का जितने भी चीज़ें मैं बताई, अगर मस्तिष्क रेखा हल्का फुल्का नीचे भी है तो भी आप लगभग उन चीज़ों को मान के चलिए। अगर इसके अंत में एक त्रिकोणनुमा आकृति बनती है और दोनों लंबी हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन बेहद सुखी होगा, व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त होंगे। भले आज के समय में उसके पास साइकिल नहीं है, मान लीजिए साइकिल से चल रहा है, आने वाला समय अगर कहा जाए अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बना लेगा। एक बात देखिए, अगर ये बना हुआ है ना स्पष्ट साफ, तो आपको इतना कुछ अगर बना हुआ है इस अवस्था में इतना कुछ दे दिया होगा कि व्यवस्थाएं आपकी चल रही हैं और धीरे धीरे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं तरक्की कर जाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जानकार होते हैं। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं, अगर ये स्थिति है, अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। अच्छे, मैं नामी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे ज्योतिषी, दोनों में अंतर है। एक होता है नाम बहुत है, वो उसके भाग्य से है। एक होता है अच्छा ज्योतिषी, भले आपको जो है टीवी पे ना मिले या फिर इन सब चीज़ों में ना मिले, फेसबुक यूट्यूब पे। ऐसा थोड़ा ना कि फेसबुक और यूट्यूब पे जितने लोग बैठे हैं सब जानकार हैं, ठीक है। दिखावा एक अलग विषय होता है, एक बात। बाकी जो है आपके अंदर खुद बुद्धि है, इन सब चीज़ों को लगा के देखिएगा। सभी प्रकार के सुख और साधनों को भी ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। कुछ चीज़ें मैंने बताई मस्तिष्क रेखा से संबंधित, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई, इसको वीडियो जो भी भेजता हूँ उसको डाउनलोड कर लिया करिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।